श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। हम आपको मानव जीवन का महत्व बता रहे थे कि मनुष्य योनि में आने के बाद हम मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं, आत्मा अनुभूति प्राप्त कर सकते हैं और केवल यह सद्गुरु के माध्यम से सरलता से होता है। सद्गुरु के चरणों का चिंतन करें और कोई चिंतनीय विषय अपने मन में नहीं रहना चाहिए। सद्गुरु प्रसन्न होंगे और प्रसन्न होने से आपसे पहले नेक काम करवाएंगे। वो नेक काम से मतलब यह है कि जब भी आप परोपकार की भावना आपके अंदर जन्म लेगी, अपने कर्तव्य और दायित्व को आप समझेंगे, वे काम कभी नहीं होंगे आपसे जो सद्गुरु के आत्मा के प्रतिकूल है, उनके मन के प्रतिकूल। मैं आपसे ये बताना चाह रहा हूँ कि नियमित पशु पक्षियों को, भूखे प्राणियों को भोजन कराएं और कोई अतिथि आपके घर आता है तो उसका बहुत अच्छा स्वागत होना चाहिए। उसके स्वागत में कोई कमी नहीं होना चाहिए। सद्गुरु कहते हैं कि यदि किसी अतिथि को प्रेम पूर्वक भोजन कराएं और अपना दालान विश्राम के लिए दे दें तो श्री हरि वहीं प्रकट हो जाते हैं। तो सद्गुरु की प्रार्थना से, सद्गुरु के चिंतन से, सद्गुरु से प्रेम रखने से आपके अंदर अच्छी बातें आएगी और इन अच्छी बातों को लाना प्रथम दृष्टया बहुत ज़रूरी है। मेरा आपसे अनुरोध है कि आप जिस भी सद्गुरु को चाहते हैं, उनका चिंतन, उनसे प्रेम आपका हमेशा उत्तरोत्तर बढ़ते ही रहना चाहिए, क्योंकि सद्गुरु दिशा देते हैं। या तो आपको मोक्ष हो जाएगा या ऐसे पुण्य काम कराएंगे कि आने वाले जन्म में आप या इसी जन्म में बहुत अच्छी जगह पर पहुंचकर एक अच्छा काम करने लगेंगे। कभी कभी आदमी सोचता है कि मेरे पास पैसा रहता तो मैं दान कर लेता, मेरे पास फला होता तो मैं भी इस प्रकार का परोपकार कर लेता। लेकिन सद्गुरु का चिंतन करने से आप पैसे वाले बनोगे, धनवान बनोगे, योग्य बनोगे, समर्थ बनोगे और सब कुछ जो मन में है परोपकार करने की भावना, वह हमेशा पूरा कराएंगी। और मेरा आपसे निवेदन है कि जो काम बिना पैसे का होता है, जैसे चींटियों को शक्कर डालना, पक्षियों को दाना डालना और मछलियों को आटे की गोली खिलाना, कुत्तों को अपने भोजन का अंश देना, ये अच्छे काम हैं। आपको कोई बाधाएं और कष्ट नहीं आएगी, कष्टों से हमेशा दूर रहोगे और आप अच्छे काम करते रहोगे। हो सके आप अगर समर्थवान हैं तो सार्वजनिक स्थानों पर प्याऊ याऊ लगाकर अच्छे काम करें। तीर्थ यात्री जो जाते हैं, अगर आपके गांव में आते तो उनकी भोजन की व्यवस्था और विश्राम करने की व्यवस्था करें। मैं अपने ऊपर से एक बात बताता हूँ, मुझे उतनी बुद्धि तो नहीं थी। बीएससी करने के बाद मुझे नौकरी नहीं मिल रही थी तो मैं पान की दुकान कर रहा था और एक तीर्थ यात्रियों की बस जा रही थी तो मेरे मन में भावना आई थी कि मैं देव, महादेव, जो भी मंदिर हैं, जो भी धार्मिक स्थान है, उनका दर्शन करूं या न करूं, लेकिन ये तीर्थ यात्री जो बुजुर्ग लोग जा रहे हैं, इनकी सेवा अवश्य करूंगा। और मैं उनके साथ गया और उनकी सेवा किया, जो बनता था वो किया। उनका बिस्तर लगा के दे देता, उनके पैर हाथ दबा देता था और बहुत से उनके काम कर देता था। उनका सामान ला देता था, उनके लिए सामग्री और साबुन आबुन, ये भी जो भी सामान लगता था उनकी सेवा करते रहता था मैं, और उसका मुझे अक्षय सुख मिला। और वो अक्षय सुख मैं अभी प्रसन्नता पूर्वक, प्रेम पूर्वक उसका उपभोग कर रहा हूँ। मेरा आपसे निवेदन है
कि सतत ऐसी ओर, इस साधना की ओर बहुत बड़ा इसमें मेहनत नहीं लगती। केवल सदगुरु का सुबह शाम आपको चिंतन करना है और चलते फिरते अपने काम करना है, लेकिन उनको अपने हृदय से मुक्त नहीं रखना है। वो आपके साथ ही रहेंगे, आपके सारे कष्ट कष्ट दूर करेंगे, आपका कल्याण होगा और आप एक अच्छी जगह और एक नेक इंसान, अच्छी जगह पहुंचकर एक नेक इंसान बनेंगे। यही मेरी आपसे अनुरोध है। बोलिए सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय।